Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we will start another topic from our unit number 2, types and levels of testing, and the today's lecture topic is acceptance testing. Learning outcome: after completion of this lecture, student will able to understand the concept of acceptance testing. Prerequisite for the today's lecture, prerequisite is web application testing. Now, what is exactly acceptance testing? Acceptance testing is a level of software testing process where a system is tested for a acceptability. That means अगर हम यहाँ पे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था यूनिट टेस्टिंग, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, आफ्टर दैट सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. सो दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डिजाइन होने के बाद में उसके ऊपर में सारी टेस्टिंग परफॉर्म होने के बाद में हम ये सॉफ्टवेयर यूजर को कितने परसेंट तक एक्सेप्टेबल होगा ये हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला हुआ है कि वेयर अ सिस्टम इज टेस्टेड फॉर अ एक्सेप्टेबिलिटी. The purpose of this test is to evaluate the system compliance with the business requirements and assess whether it is acceptable for the delivery. That means जो भी हमारी business requirement है उसके accordingly हमारा सॉफ्टवेयर बना है या नहीं. And after that कि अभी सॉफ्टवेयर हमारा पूरी तरीके से रेडी है फॉर द डिलीवरी या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. It is the phase of software development in the real world by the intended audience. It is also called as application testing or end user testing. That means हम यहाँ पे real user environment create करके हमारे सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. That means हम आगे में देखेंगे types of acceptance testing. So वहाँ पे हमको पढ़ना है beta testing and alpha testing. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. और वहाँ पे हम क्या करने वाले, तो यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले यूजर एनवायरनमेंट और यहाँ पे हम उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने वाले हैं बाय क्रिएटिंग अ यूजर एनवायरनमेंट. दीज आर द बेसिक 4 लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो हमने यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था. यूनिट टेस्टिंग होता है, उसके बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद में सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट करने वाले हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड में हमारे सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करने वाले हैं. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. फर्स्ट वन इज द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट. हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फोकस इज मेनली ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. हम यहाँ पे फोकस करेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है वो सारे फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं. परफॉर्म बाय द यूजर एंड एप्लीकेशन मैनेजर. इसको परफॉर्म कौन करेगा, यूजर एंड एप्लीकेशन मैनेजर. Second one is the operational acceptance test. It is also known as production acceptance test. Validate whether the system meet the requirement for the operation. जो सिस्टम को हमने डिजाइन किया हुआ है वो सिस्टम हमारे रिक्वायरमेंट जो ऑपरेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं, हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. जो परफॉर्म करेगा ये टेस्टिंग वो रहेगा यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. अभी जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, मीन्स व्हाट कि हम यहाँ पे क्या टेस्ट करेंगे. सो द ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्ट में इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ बैकअप और रिस्टोर, डाइजेस्टर रिकवरी, मेंटेनेंस टास्क एंड पीरियोडिक चेकअप ऑफ सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज. सो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में बैकअप से रिलेटेड इश्यूज जनरेट हो रहे या नहीं, और रिस्टोर से रिलेटेड डाइजेस्टर रिकवरी होता है, मेंटेनेंस टास्क होता है, पीरियोडिक चेक ऑफ सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज. दैट मीन्स सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू को हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले अंडर द ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्ट. सो दीज आर, हम यहाँ पे बोल सकते दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. Next one is contract acceptance testing. It is based
It is performed against the contract acceptance criteria for producing the custom developed software. Acceptance should be formally defined when the contract is agreed. That means ये जो टेस्टिंग रहेगी यहाँ पे, ये डिपेंड यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है उससे रिलेटेड ये यहाँ पे टेस्टिंग रहने वाली कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमने फुलफिल कर रहे हैं या नहीं. And the last one is compliance acceptance testing. It is also known as a regulation acceptance testing is performed against a regulation which must be adhered to, such as governmental, legal or safety regulation. That means सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे के सारे compliances होते हैं, वो हमने सही तरीके से फुलफिल किए या नहीं, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले. मीन्स सम आर द गवर्नमेंटल, लीगल और द सेफ्टी रेगुलेशन, वो सारे के सारे हमारे सॉफ्टवेयर में फुलफिल हमने किया या नहीं, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे. टेक वन एग्जांपल. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ बॉल पॉइंट पेन, द कैप, द बॉडी, द टेल एंड द क्लिप and the ink cartridge and the ball point are produced separately and unit tested separately. अगर मैं यहाँ पे बॉल पेन की बात करूँ तो यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन की अगर मैं कैप की बात करूँ, उसकी बॉडी की, उसके टेल, क्लिप, इंक कार्टेज और बॉल पॉइंट जो होता है हमारे पेन का, वो सारी चीज़ें इंडिविजुअली डिजाइन किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है और उसको इंडिविजुअली टेस्ट किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. When two or more units are ready, they are assembled and integration testing is performed. जब हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर लेंगे तो हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हुए उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. आफ्टर दैट, आफ्टर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, when the complete pen is integrated, system testing is performed. जब ये हमारा जो पेन है कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाएगा तब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे सिस्टम टेस्टिंग. Once the system testing is complete, acceptance testing is performed so as to confirm that the ballpoint pen is ready to be made available to the end user. That means जब सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म हो जाए, आफ्टर दैट हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या अभी ये पेन रेडी है फॉर रिलीजिंग इन द मार्केट. दैट मीन्स एंड यूजर को यूज करने के लिए क्या अभी हम ये पेन मार्केट में लॉन्च कर सकते या नहीं. ये अगर मुझे चेक करना है तो वो मैं करूँगा यहाँ पे अंडर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. वैसे हमारे सॉफ्टवेयर की बात होती है कि अगर जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हर एक मॉड्यूल को हम इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिट टेस्टिंग. आफ्टर परफॉर्मिंग द यूनिट टेस्टिंग, हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हुए टेस्ट करते तो हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये चेक करने के लिए क्या अभी ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया हुआ है वो रेडी है फॉर रिलीजिंग इन अ मार्केट और हैंड ओवर टू द यूजर. उसके लिए हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. सो दीज आर द बेसिक 4 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. इसके बाद में अल्फा टेस्टिंग. So what is exactly alpha testing? Alpha testing is a type of acceptance testing performed to identify all the possible issues or bugs before releasing the product to everyday user or public. After performing a system testing, last one is acceptance testing, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं. So अगर मैं यहाँ पे acceptance testing की बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर हम alpha testing की बात करेंगे तो इसका पर्पस क्या रहेगा? To identify all the possible issues or bugs बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू द यूजर. यूजर को सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करने से पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट द इश्यूज और बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, ताकि यूजर को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर यूजर को प्रोवाइड कर सकें. सो ये टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है? परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ पर्सन who may be work in the company and may be a part of software development team or may be not and including the administrative people. That means अगर मैं यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म होगी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अभी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में कौन परफॉर्म करने वाला है? ऐसे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं
या फिर ऐसे लोग जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के मेंबर रहेंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल रहेंगे, वो परफॉर्म करेंगे हमारे अल्फा टेस्टिंग। दैट मीन्स जो सॉफ्टवेयर को हमने डिजाइन किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर को जो पीपल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, वो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले एज अ यूजर, और यहाँ पे ट्राई करेंगे वो टू फाइंड आउट द एरर्स और बग्स। These tests take place at the developer side. Developer observe the user and note the problem. In short, कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो ये डेवलपर साइड हम परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा यूजर को और नोट करेगा प्रॉब्लम जो यूजर यहाँ पे फाइंड आउट करके देगा। फॉलोइंग फिगर शोज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जैसा कि हम जानते हैं यूनिट टेस्टिंग होता है, उसके बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद में सिस्टम टेस्टिंग, एंड लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा है अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। वैसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के और भी टाइप्स हम अल्फा टेस्टिंग के पहले पढ़ चुके हैं, बट दीज आर द टू मेन पॉइंट जो हमारे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम परफॉर्म करते हैं। सो उसमें जो है फर्स्ट वन इज अल्फा टेस्टिंग, जो हम परफॉर्म करते हैं इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे जब वो ये टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज करने वाले, और ड्यूरिंग दिस अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस होता है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे। दैट मीन्स जो डेवलपर रहेगा वो उस एम्प्लॉय को, दैट मीन्स यूजर को नोटिस करेगा, और जो प्रॉब्लम उनको फेस हुए उस प्रॉब्लम को यहाँ पे वो नोट डाउन करके रखेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली द अल्फा टेस्टिंग, जो हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अल्फा टेस्टिंग इज द फाइनल टेस्टिंग बिफोर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज टू द जनरल पब्लिक। इट हैज द टू फेजेस। अगर मैं अल्फा टेस्टिंग की बात करूँ तो ये हमारी फाइनल टेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में सिर्फ हमारा रहने वाला है बीटा टेस्टिंग, और बीटा टेस्टिंग ये हमारा जाने वाला, हम परफॉर्म करेंगे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर मैं यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग की बात करता हूँ तो अल्फा टेस्टिंग के दो फेजेस होती है। First phase of alpha testing is the software is tested by in-house developer. The goal is to catch the bugs quickly. जो हमारे अल्फा टेस्टिंग है ये परफॉर्म होगा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे वो परफॉर्म होगा डेवलपर साइट में, और इसका मेन मोटो क्या रहेगा, टू आइडेंटिफाई द बग्स क्विकली। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के होंगे वो ये टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे अंडर द डेवलपर साइट, एंड वो यहाँ पे फाइंड आउट करके देंगे हमको नंबर ऑफ बग्स क्विकली। And after that, the second phase of alpha testing, the software is handed over to the quality assurance staff for additional testing in an environment that is similar to the intended use. That means यहाँ पे सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ को, जो यहाँ पे परफॉर्म करेगा एडिशनल टेस्टिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, और वो भी वो टेस्टिंग जो परफॉर्म करने वाले वो परफॉर्म करेंगे इन द रियल एनवायरमेंट। So this is the another phase in alpha testing. So what is the exactly entry and exit criteria of alpha testing? So हम यहाँ पे देखते हैं कि कब हम alpha testing को start करेंगे और कब हम alpha testing को stop करेंगे। So this is the entry criteria of alpha testing. Software requirement document और the business requirement specification हमारे पास में होना चाहिए। टेस्ट केस फॉर द एंटायर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट के लिए को फुलफिल करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो सारे रिक्वायरमेंट की टेस्ट केसेस हमारे पास में डिजाइन होनी चाहिए। टेस्ट लैब का सेटअप प्रॉपर हमारे पास में होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस बिल्ड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, क्वालिटी एश्योरेंस टीम को रेडी रहना है। टेस्ट मैनेजमेंट टूल फॉर अपलोडिंग द टेस्ट केसेस एंड लॉगिंग डिफेक्ट्स। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट जो हमको जरूरी होगा फॉर एंटर into a alpha testing. Second one is exit criteria for the alpha testing. All the test cases have executed and pass. जो भी टेस्ट केसेस हमने रिक्वायरमेंट के लिए लिखे होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और सारे के सारे टेस्ट केसेस का जो फाइनल रिजल्ट है वो पास में आ चुका है, ये हमको कंफर्म करना पड़ेगा। ऑल द सेवरिटी इश्यूज नीड टू बी फिक्स एंड क्लोज। जो भी सेवरिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे वो सारे के सारे हमने फिक्स कर दिए और उनको क्लोज कर दिया, ये हमको श्योर करना पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ टेस्ट समरी रिपोर्ट, हमारा टेस्ट समरी रिपोर्ट बन चुका है या नहीं वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा।
मेक श्योर दैट नो मोर एडिशनल फीचर कैन बी इंक्लूडेड। जो रिक्वायरमेंट है उसके अलावा हमने कोई एक नया एडिशनल फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड किया या नहीं, वो हमको यहाँ पे श्योर करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया कि जब ये फुलफिल हो जाए तो हम यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग को रोक सकते हैं। दैट मीन्स साइन ऑफ ऑन द अल्फा टेस्टिंग, हम यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग को रोक सकते हैं। सो दिस इज द एग्जिट क्राइटेरिया फॉर द अल्फा टेस्टिंग। एडवांटेजेस ऑफ अल्फा टेस्टिंग: provides the better view about the reliability of the software at an early stage। हम एक रिलायबिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर की बता सकते हैं एज एन अर्ली स्टेज। सॉफ्टवेयर को अभी हम यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं और उस वहीं पे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। डिटेक्ट मेनी शो स्टॉपर और सीरियस एरर, कुछ ऐसे सीरियस एरर्स रहेंगे जो लास्ट तक के हम फाइंड आउट नहीं कर सके, बट हम यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। And these are the disadvantages. In depth functionality cannot be tested। डेप्थ फंक्शनैलिटी जो हमारे सॉफ्टवेयर की रहेगी हम यहाँ पे उसको टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्टर आर डिससेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ अल्फा टेस्टिंग। सम टाइम जो हमारे सॉफ्टवेयर के टेस्टर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, वो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं विद द रिजल्ट ऑफ द अल्फा टेस्टिंग। Next one is beta testing. Beta testing of a product is performed by the real user of the software application in the real environment and can be considered as a form of external user acceptance testing। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म होगा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर एम्प्लॉय रहेंगे या फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा, वो अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे लाइक अ रियल यूजर। सेम थिंग अगर मैं बीटा टेस्टिंग की बात करूं तो बीटा टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म होगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और बीटा टेस्टिंग जो परफॉर्म होगा वो होगा इन अ रियल एनवायरनमेंट एंड बाय द रियल यूजर। मतलब जिस यूजर के लिए हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया हुआ वो यूजर हमारे सॉफ्टवेयर का टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करके देगा और उसको हम बोलेंगे बीटा टेस्टिंग। Beta testing is the last stage of testing and normally can involve sending the product to a beta test site outside the company for the real world exposure or offering the product for a free trial download over the internet। जैसा कि आपने भी किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया होगा ऑनलाइन, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को निकालोगे यूज करने के लिए, इंस्टॉल करोगे, तो वो आपको 1 month ट्रायल पैक देगा। सो दिस इज द एक्चुअल बीटा टेस्टिंग। एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया हुआ है और वो आपको यूज करने के लिए कुछ दिनों का ट्रायल पैक दे रही है। सो ट्रायल पैक मीन्स व्हाट, कि आप उसको हाफ मंथ या फिर 7 days या फिर 1 month के लिए यूज करोगे एंड आफ्टर दैट जब उसका ट्रायल पैक खत्म हो जाएगा तो वो आपको पूछेगा कमेंट्स और वहां पे बोलेगा आपको रेटिंग। सो कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हुआ है वो प्रॉब्लम आप वहाँ पे कमेंट्स में लिखोगे और उसी प्रॉब्लम को वहाँ पे जो डेवलपर साइड होगा वो वहाँ पे रीड करेगा, और अगर आपका एरर या फिर आपका प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करके हमारे सॉफ्टवेयर में हम उसको अपडेट कर देंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी है वो यहाँ पे बढ़ गया, और जो एरर यहाँ पे फाइंड आउट किया गया वो किसने किया, रियल यूजर ने। सो दैट यहाँ पे अगर मैं बीटा टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो बीटा टेस्टिंग ये जो है वो रियल यूजर। दीज आर द एमएसबीटी क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन द अल्फा बीटा टेस्टिंग इन डिटेल, कंपेयर अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, व्हाट इज द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ अल्फा टेस्टिंग। सो दीज आर द सम एमएसबीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समरी ऑफ लर्निंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग विद देयर टाइप्स। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और उसके डिफरेंट टाइप्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द स्पेशल टेस्ट। थैंक यू।